हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं आज हम एक और कंज्यूमर रिलेटेड एप्लीकेशन लेके हैं। अब हम और भी चीज़ें स्टार्ट करने वाले हैं, सिर्फ ड्राफ्टिंग ही आपको नहीं सिखाएंगे, कंज्यूमर से रिलेटेड केसेज भी रीड करने वाले हैं, जजमेंट भी रीड किया करेंगे वो हर रोज। लेकिन आज जो हम सीख रहे हैं वो कंडोनेशन ऑफ डिले के ऊपर है। कंडोनेशन ऑफ डिले, जब भी हम कभी भी स्टेट में कंज्यूमर कमीशन में, ठीक है, अपनी फाइल जो होती है, जो हमारा केस होता है, अगर हम डिले हो जाते हैं केस फाइल करने में, तो उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं कि जब आप केस फाइल करने में देरी हो जाए आपको स्टेट कंज्यूमर रिड्रेसल में, तो आप क्या करें, आप अपना कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन लगा के देर में भी केस फाइल कर सकते हैं। मेनली क्या होता है कि 45 डेज आपको मिलते हैं अपील करने के लिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अपनी फैमिली सिचुएशन ऐसी होती है या हमें टाइम ही नहीं मिलता, हमें कोई वकील ही नहीं मिलता, तो हम स्टेट में अपनी अपील नहीं कर पाते टाइम पे। तो 45 डेज के बाद यदि आप अपनी अपील कर रहे हैं तो कैसे करें देख लेते हैं आज। तो आपका सबसे पहले बिफोर द ऑनरेबल स्टेट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन ये तो लिखना ही होगा। फिर जैसे मान लो पंचकुला के हैं, पंचकुला लिखना होगा। आपकी स्टेट मान लो पंचकुला में आता है, आपका जो स्टेट कंज्यूमर कमीशन है पंचकुला आता है, पंचकुला। चंडीगढ़ आता है, चंडीगढ़। जो भी आपका स्टेट है, ठीक है, वहाँ का जो भी मतलब आपका स्टेट का जिस भी स्थान पे हो, जिस भी प्लेस पे हो, ठीक है, मतलब जिस भी स्टेट में हो उस प्लेस का आपको नाम लिखना है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था पंचकुला। अब यहाँ एप्लीकेशन नंबर और इन अपील नंबर ये है कोर्ट का काम, ये हमारा काम नहीं है। एप्लीकेंट और एप्लीकेंट कौन है? एप्लीकेंट और एप्लीकेंट वो होते हैं जो केस फाइल करता है, ठीक है। मान लो कभी कभार क्या होता है कि जैसे मैं अभी स्पोर्ट डेट मैं अपना यहाँ से जीत गई हूँ या हार गई हूँ, मान लो मैं अपनी सिटी से, तो मैं स्टेट में जाती हूँ कि अपील करने। मान लो मैं जीतती हूँ जिसके खिलाफ, वो अपील में जाता है, ठीक है, तो वो भी अपील में जा सकता है। और वो अपील में जैसे कि जाएगा तो वो क्या करेगा, अपील में जाते हुए जो जाएगा तो वो अपनी यहाँ पे, जैसे मान लो मिंत्रा है, मिंत्रा अपील में गया, मिंत्रा ने अपना एड्रेस लिखेगा, अपना नाम लिखेगा, अपना ईमेल आईडी और अपना मतलब थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन करेगा। यदि मान लो मैं जाती हूँ तो मैं अपना नाम लिखूंगी, फिर अपनी एज, फिर अपना जैसे कि डॉटर ऑफ, ठीक है, या वाइफ हो तो वाइफ ऑफ, ठीक है, जिसका जो मेरे पति होंगे, ठीक है, या मैं जिसकी बेटी होंगी तो मैं अपना उसका नाम लिखूंगी। फिर अपना एड्रेस, अपना ईमेल आईडी, फोन नंबर और अपना आधार नंबर भी आप लिख सकते हैं। मेनली जो लिखना जरूरत होता है वो आपका नेम होता है, वो आपका एज होता है, आपका सन ऑफ या वाइफ ऑफ या डॉटर ऑफ, वो जो भी है आप वो लिखिएगा। फिर अपना एड्रेस पिन कोड डालेंगे, इतना सफिशिएंट होता है। ईमेल आईडी फोन नंबर हम इसलिए देते हैं, आधार नंबर, ताकि यदि कभी हमें कांटेक्ट करना पड़ जाए, कोर्ट को हमें कांटेक्ट करना पड़ जाए तो वो आसानी से कर पाए और कोई नेक्स्ट हियरिंग डेट ना देनी पड़े। फिर हम यहाँ पे जैसे कि जिसके खिलाफ है केस, ठीक है, मान लो वो 2 या 3 है, फिर अदर्स लिख देते हैं, ठीक है। मान लो जैसे कि अमेजोन है, मैं अपील करने गई अमेजोन के खिलाफ, ठीक है, मैंने अमेजोन के लिखा है अमेजोन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, और फिर उसको थोड़ा एड्रेस लिख दिया, फिर इसकी मेल आईडी और पिन कोड और अपना उसका मतलब एड्रेस लिखे, पिन कोड, फिर इसकी मेल आईडी लिख दिया, ठीक, काफी होगा। एप्लीकेशन फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले, ठीक है, कंडोनेशन ऑफ डेज डिले। अब ये कितने डेज आप देर हो गए, मान लो आप पूरा 1 साल ही हो गए तो आप पूरा साल के जितने भी दिन हुए उतने लिख दोगे। मान लो 45 डेज देर हो गए तो 45 डिले, ठीक है, तो इससे लिखना होगा। डेट द अपीलेंट, जो भी है प्रेजेंट अपील जो चैलेंजिंग करते हो, इम्पंच जो कि जजमेंट जो ऑर्डर निकला है, बट जिस दिन वो जजमेंट ऑर्डर निकला है, जैसे कि मान लो ये जो चंडीगढ़ से निकला है जजमेंट ऑर्डर, ठीक है, यहाँ चंडीगढ़ लिख दिया, जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन मान लो चंडीगढ़ का है, मान लो वो ऑर्डर पास हुआ 17 अक्टूबर 2022 को, तो हम यहाँ लिखेंगे 17 अक्टूबर, मान लो 2022 को पास हुआ तो 2022 लिख दिया। मतलब जिस भी डेट को ऑर्डर पास हुआ होगा, ठीक है, जजमेंट निकली होगी उस दिन को हम लिख देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे ऑन वेरी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड दी जो सेम इज मोस्ट लाइकली टू एक्सेप्टेड, जो कि एक्सेप्टेड किया जा सकता है, ठीक है। सर्टिफाइड कॉपी जो है जो जजमेंट की है, जो कि इस डेट की है, वाज रिसीव भाई एप्लीकेंट को इतनी डेट को रिसीव हुई थी, जैसे मान लो 22 को ऑर्डर निकला, 25 को उसको जजमेंट ऑर्डर मिला एप्लीकेंट को। फिर जो रिसीविंग द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ जजमेंट उसकी डेट लिख दी। फिर सेम हैज बीन अप्लाइड विद द एप्लीकेशन टू एंगेज, मतलब उसने एंगेज और लॉयर करने में, जैसे मैं आपको बता रही थी कि कभी कभी क्या होता है कि हमें कोई वकील नहीं मिलता ढंग का कि जो हमें लगे कि हमारी अपील कर सकते, तो एंगेज मतलब उसने जो भी है, मान लो तो ये मान लो कि किसी फर्म का, तो उसकी फर्म का लिख देंगे एंगेज, मान लो लॉ दिवांशी लॉ एंड मीडिया फर्म, ठीक है। तो इस तरह हम कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं वगैरह, जो भी इसकी फर्म का नाम हो या जो भी एंगेज या एडवोकेट लिख सकते हैं, ठीक है। डेट द फोर्थ हमारा क्या है, द एप्लीकेंट जो है वो रिक्वायर्ड टू, इसको जो डॉक्यूमेंट उसको अरेंज करने में काफी टाइम लग गया, बट ड्यू टू हर एग्जामिनेशन, जैसे कि इसमें हमने जो वजह बनाई है कि जो वो एप्लीकेंट था वो LLB स्टूडेंट है, ठीक है, तो उसको टाइम लग गया क्योंकि उसके जैसे मान लो उसके थोड़े मतलब 1 महीने से एग्जाम चल रहे थे, यहाँ उसका ड्यूरेशन लिख दिया,
तो उसको मतलब अरेंज डॉक्यूमेंट करने में टाइम लग गया, तो उस कारण से वो डिले हो गया। बट ड्यू टू द अफोरसाइड रीजन, जो ये अफोरसाइड रीजन ऊपर दिए गए रीजन है, इसके कारण वो 45 डेज या जितने भी डेज यहाँ होंगे उतने लिख दीजिएगा, ठीक है। तो वो फाइलिंग करने में देर हो गया, जो कि इंटेंशनल नहीं था, वो गलती से हो गया। इफ द सेड डिले इज नॉट कंडन, एप्लीकेंट वुड सफर इपेरेबल लॉस। यदि आपने इसके मतलब कंडोनेशन ऑफ डिले एप्लीकेशन का एक्सेप्ट नहीं किया तो उसको लॉस होगा, ठीक है। इट इज देयर फॉर रिस्पेक्टफुली प्रेड दैट द प्रेजेंट एप्लीकेशन में काइंडली बी अलाउड, मतलब उसको अलाउड किया जाए, स्वीकारा जाए कोर्ट द्वारा, जो कि जितने भी दिन के यहाँ जितने दिन भी आप लिखोगे कि वो अपनी अपील कर सकता है इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। फिर ये आप कंडोनेशन ऑफ डिले करके फिर एक एफिडेविट देंगे। एफिडेविट भी थोड़ा सा इसमें यही होता है एफिडेविट, जैसे कि हमने मान लो यहाँ मान लो कंपनी का नाम है ब्लूमब्रेन सोल्यूशन, ये मान लो अमेजोन, जो भी है वट एवर का नाम लिख दिया, ठीक है। मान लो यहाँ नेहा गुप्ता एप्लीकेंट है, ठीक है, एक हमने वैसे वो ले लिया था नाम, ठीक है। और फिर एफिडेविट ऑफ फुल नेम, यहाँ जो भी एफिडेविट होगा जिसको, ठीक है, जो भी उसका नाम होगा, एज होगी, ईयर लिखना है, डॉटर ऑफ लिखना है, इस तरह लिखना है। फिर इसमें वो ये लिखता है कि मैं शपथ लेता हूँ, फिर बिलोविंग, ठीक है। तो उसमें ये है कि जो भी ये प्रेजेंट अपील है, जो भी इस डेट को जजमेंट निकला था, मतलब जैसे कि हमने यहाँ लिया पानीपत, ठीक है, पानीपत से जैसे कि स्पॉट डेट निकला है, ठीक है। तो भाई इसी बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है, तो ये इस डेट को में जजमेंट प्राप्त हो, मतलब ऊपर वाली लाइनें लगभग सेम ही रहेगी, जो इसमें सिर्फ आखिरी की लाइन बदलेगी कि भी जो ये सारे कंटेंट है मैंने इसको पढ़ लिया, सभी करेक्ट हैं और कंटेंट सारे सही हैं। और जो ये एफिडेविट है मैंने इसको पढ़ लिया है, अच्छी तरह समझ लिया है। और कोई भी ये जो एप्लीकेशन है इससे पहले मतलब कोई भी किसी ऑनरेबल कोर्ट में अभी नहीं फाइल की गई है, ना ही कोई सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए गई है। मान लो अभी जैसे कि पानीपत के जैसे हमने लिए था, ठीक है, पानीपत से मान लो केस निकला तो उसकी जो स्टेट आएगी पंचकुला आएगी, ठीक है। तो यहाँ पंचकुला लिया, आपका जो भी स्टेट है वो लिखिएगा, फिर डेट लिखिएगा, फिर वेरिफिकेशन ये लिखिएगा कि जो भी है ये अबव कंटेंट है मैंने वेरीफाइड है, मैं इसको समझ लिया है, मेरी नॉलेज में है, और उसमें कोई भी फॉल्स नहीं है, कुछ भी नथिंग मटेरियल लॉस नहीं है, ठीक है, सब कुछ कोर्ट के सामने रख दिया गया। तो इस तरीके से ये अपनी एक कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन बनती है। किस तरह की एप्लीकेशन लगी मेरी और कितना आपको समझ आया मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के थ्रू। आपको भी कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन बनवानी हो तो आप मेरे से बनवा सकते हैं, और आप मुझे मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे अदर भी चैनल है, वो आपको मैं एक बार दिखा देती हूँ, अदर चैनल, ताकि एक बार आप समझ जाएं कि हमारा चैनल का जैसे आप यूट्यूब खोलेंगे, यूट्यूब खोलते ही आपको आप ई दाखिल भी सिर्फ यदि लिखते हैं, ई दाखिल सिर्फ यदि ई दाखिल भी आप लिखेंगे तो आपको ये मेरी जो वीडियो है काफ़ी मतलब आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको आप इस पे जैसे जाएंगे तो आप यहाँ पे मेरे जो अदर चैनल्स हैं, जैसे कि एक ये जितने भी चैनल्स हैं आप इनको जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जो भी इस चैनल कैटेगरी में आते हैं सभी को आप जरूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा। इसके अलावा हमारी जो अदर वीडियो है आप वो भी देख सकते हैं यहाँ से। और इसके अलावा अबाउट सेक्शन में आपको जैसे कि हमारे जो भी फेसबुक के पेज हैं, वेब पेज हैं, डिजिटल रेज्यूमे, सभी को लाइक सब्सक्राइब फॉलो करिएगा, ठीक है। एक दो पेज मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ठीक है, तो उनको भी जरूर लाइक फॉलो करिएगा। और क्योंकि वहाँ पे भी हम कुछ ना कुछ ऑफर निकालते रहते हैं, डिस्काउंट देते रहते हैं, कुछ ना कुछ नॉलेजफुल डिस्ट्रीब्यूट करते ही रहते हैं। तो आप इस तरीके से हमारे जो फेसबुक पेज हैं, फेसबुक पे जो ग्रुप हैं दिवांशी के नाम से ही है सब कुछ, तो आप उस पर भी फॉलो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपकी कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो है किसी और टॉपिक के साथ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब लाइक शेयर करिएगा, फॉलो करिएगा। कोई मेल कुछ पूछना हो तो आप मेल आईडी पे मैं पूछ सकते हैं। मेल आईडी आपको मेरी यहाँ पे भी मिल जाएगी, divanshikansal@gmail.com, आप मुझे यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अपने भी कोई भी केस फाइल करवाना हो या लीगल एडवाइस चाहिए हो, किसी भी तरीके का केस हो, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या कोई भी हो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, तो उसके लिए भी आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतनी, हैव ए नाइस डे, बाय।